बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अल्लाह का उसके बंदे के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को छोड़ नहीं दिया, बल्कि इसके साथ एक मुसलसल ताल्लुक़ है। और उन ताल्लुक़ को 3 तरीक़ों पे हमने देखा था। पहला तो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किसी क़ज़ा और क़दर में हम होते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम नेमतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई हुक्म हम पे उतर रहा होता है। किसी ख़ास वक़्त किसी ख़ास मौके पे कोई ख़ास हुक्म होता है जो कि जिसके ऊपर हमें अताअत करने का कहा जा रहा होता है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किसी मुसीबत में किसी परेशानी में डाला तो हमने इसके ऊपर सब्र करना था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नेमत दी तो इस पर हमने शुक्र करना था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें को हुक्म दिया इस पर हमने अताअत करनी थी। अल्लाह ताला कहते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के साथ, जिसमें भूख भी है, मालों में कमी भी है, जान में भी कमी है, बीमारी भी आ जाएगी, मुसीबत भी आ जाएगी, परेशानी भी आ जाएगी, खौफ भी आ जाएगा, भूख भी आ जाएगी। तो करना क्या है? हमने इस पे चेक करना है तुमको। वलनब्लुवन्नकुम, हम ज़रूर बर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, परखेंगे, चेक करेंगे। जो लाम इसके शुरू में आ रहा है वो लाम तकीद का है कि डेफिनेटली ऐसे होना है, और ये कोई बंदा भी इससे फारिग नहीं है। हर बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि मैंने आजमाना है। क्यों? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस ज़िंदगी और मौत को पैदा करने के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन तुम में से अच्छे अमल करता है। तो ये बेसिकली परखा जा रहा है हमें। हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना मार्केट से, चाहे आप जूता भी लेते हैं, आप उसको चेक करते हैं कि यार ये पाँव में तंग तो नहीं कर रहा। कपड़ा ले रहे हैं उसको चेक करते हैं, यार ये कपड़ा फिट आ रहा है, इसमें बुर तो नहीं आ जाएगी, ये नरम तो है। हम हर चीज़ चेक कर रहे होते हैं। दूध लेते हैं उसमें ये चेक कर रहे होते हैं इसमें पानी तो नहीं है। अगर आपने एक गाड़ी खरीदनी है तो आप उस गाड़ी में खरीदने से पहले आपको चेक करेंगे, उसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, यार ये सही चल रही है, इसका ब्रेक सिस्टम कैसा है, इसका साउंड सिस्टम कैसा है, ये ज़्यादा गर्मी में इसका एसी काम करेगा कि नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए कहीं ये जम ही ना जाए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट परफॉर्म कर करके हम ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये इंसान बनाया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये बंदा कौन सा बंदा क्या काम। एक ही इवेंट होगा, मसलन अगर भूख आई है तो 3 तरह के बंदे हैं। इस बंदे ने भूख को कैसे बर्दाश्त किया, इस बंदे ने कैसे बर्दाश्त किया, इस बंदे, इसके तीनों के अलग अलग मार्क्स हैं और इनका अलग अलग लेवल होगा कि जिस जिस लेवल पे वो आए, डिपेंडिंग ऑन देयर पेशेंस लेवल। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम ये ऐसा ज़रूर बर ज़रूर होगा कि हम आजमाएंगे। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नेमत दी है और हम हर वक्त नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस नेमत में क्या होगा? शुक्र होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो उन्होंने नेमतों की नाशुक्री कर करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम की तमाम नेमतों को बेड़ागर करके ख़राब कर लिया। सारी की सारी नेमतें बर्बाद हो गई। कैसे हुआ? कुफ्र की वजह से, नाशुक्री की वजह से। अब उनके पास कोई चीज़ नहीं है किसी किस्म की भी। पाँव में जूता नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को कोई एक कतरा पानी का नहीं होगा उनके पास। बल्कि जो कपड़े हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार। अब ये कपड़े भी उनसे छीन लिए जाएंगे और इसके मुतबादिल आगे के कपड़े काटे जा चुके। कुतियत का मतलब होता है काटे जा चुके हैं, सियाब मतलब कपड़े, कि उनके कपड़े काटे जा चुके हैं। किससे? मिन नार, आग से। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे दुनिया में मिलियनर था, बिलियनर था, लेकिन अब एक कपड़ा भी पास नहीं है, एक कपड़ा भी। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से सारे के सारे लोग अल्फ नंगे निकलेंगे और कपड़ा किसको मिलेगा? वो बंदा कहेगा मेरा तो माल भी, माँ अगना अन्नी मालिया, मेरा तो माल ने भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया में तो बड़े मेरे बैंक बैलेंस है, अब कोई पैसा नहीं है मेरे पास। हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी जो
पावर थी वो भी ख़त्म हो गई। मैं घर में बड़ा लीडर था, मैं घर में का एक बड़ा जनाब ज़िम्मेदार शख्स था, मेरे बच्चे मेरी बीवी मेरे बात मेरे इशारे पे चलते थे, या मैं एक ज़िले का मसूल था, या मैं बड़ा डीएसपी था, मैं जनाब थानेदार था, सब ख़त्म हो गया। डेथ इज़ ए बेस्ट इक्वलाइज़र। अब तो सारे एक ही लेवल पे आ गए हैं और सारी की सारी नेमतें ख़त्म हो गई। देखिए इसको एक मिसाल से समझे। मेरा दोस्त मुझे एक घड़ी का गिफ्ट दे कि ये घड़ी है, बड़ी प्यारी घड़ी हो, और 15-20 दिन के बाद वो दोबारा आ गए, यार वो जो मैं तुम्हें गिफ्ट दिया था ना वो मुझे वापस कर दो, मुझे ज़रूरत है उसकी। तो आप दिल में कैसा फील करेंगे, यार ये कैसा दोस्त है, या तो मुझे ये देता ही ना, तो अगर दे दिया तो ये वापस करने कैसे, ऐसे कैसे होता है, आप दिल में कैसा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो मालिकुल मुल्क है, जिसके पास ख़जानों की कोई कमी नहीं है, वो हमें गिफ्ट देता है ये नेमतों के। हमारी सेहत हमारा गिफ्ट है, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए गिफ्ट है, हमारा खाना पीना हमारे लिए गिफ्ट है, हमारा घर, हमारी बच्चे, हमारे बीवी, ये सब कुछ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे अल्लाह के गिफ्ट हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें कोई गिफ्ट दे और फिर के चलो चलो वापस करो मुझे। कैसा लगेगा आपको? अगर कोई आपको कोई दोस्त कोई आपको कोई गिफ्ट दे के आपसे वापस ले ले तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक है, अल्लाह की ये शान है कि वो हमें कोई गिफ्ट दे के वापस ले ले। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए एक बच्चा है ना, जब वो माँ के पेट में होता है ना, तो नाफ के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खुराक दे रहा होता है। तो वो जो नाफ है और वो जो माँ का पेट है, माँ का रहम है, वही उसके लिए कुल कायनात है। जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो नाफ उसकी काट दी जाती है। नाफ क्यों काटी गई? क्योंकि अब उसका मुंह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया। अब वो मुंह से माँ की छाती से 2 अल्लाह ताला ने दूध की सबीलें जारी कर दी। अब वो दूध पिएगा। एक नाफ थी जिससे वो सारा बोलो बराज भी और खा पी भी रहा था, और अब 1 से 2 हो गई और वो दूध है खालिस। और जब उसका दूध छूटा तो अल्लाह ताला ने उसको 4 चीज़ें दे दी। कैसे? एक पानी और बाकी तमाम के तमाम मशरूबात, जिसमें दूध भी है, जूस भी है, सारा कुछ है, और एक वेज फूड और एक नॉन वेज फूड। तो 4 तरह के खाने दे दिए उसको, दांत भी दे दिए, अब खा पी। एक नाफ थी तो 2 दूध की सबीलें जारी हो गई। अब जब 2 भी ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला ने उसको 4 दे दी। अब जब ये चारों भी उसको ख़त्म होंगी उसकी मौत के ऊपर, तो अल्लाह ताला जन्नत के उसको 8 दरवाजे खोल देगा कि जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जाए। वो तो मालिकुल मुल्क है, उसको क्या ज़रूरत है कोई गिफ्ट दे के वापस लेने की। तो ये हम ही हैं जो अपनी नाशुक्री कर करके अपनी नेमतों को ज़ाया कर रहे हैं। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। हर नेमत की नाशुक्री कर करके ज़ाया कर ली, अब दारल बवार में जाके गिर पड़े हैं। जहन्नम यस्लौनहा व बिअसल मिहाद। वो जहन्नम है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है, वहां तक पहुंच गए। अब नेमत का क्या करना है? शुक्र, ताकि वो बच जाएं, ना सिर्फ बच जाएं बल्कि फल फूल के बहुत ज़्यादा हो जाए। और तीसरा क्या है कि हमने क्या करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म आए तो उसमें इताअत करनी है। तो हमारा सब्र कितना है, हमारा शुक्र कितना है, और हमारी इताअत कितनी है, ये तीनों चीज़ों को हमने अपना परखना है। तो ये कब ऐसे होगा? जितना जितना हमें अपने रब का पता चलेगा, उतनी उतनी उसकी कदा और कदर का पता चलेगा, उतनी उतनी उसकी नेमत का पता चलेगा, और उतने ही उसके अहकामात का पता चलेगा। जब हमें इन तीनों चीज़ों का पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं, वो कितना बड़ा रब था और हम किस मुकाम पे खड़े। ना तो हम सब्र कर सके, ना हम शुक्र कर सके, और ना हम अताअत कर सके। तो कितनी ज़्यादा तकसीर है, कितनी ज़्यादा, और कितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार चाहिए। या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। ना सब्र कर पाए, ना शुक्र पर कर पाए, ना अताअत कर पाए, तो कितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार चाहिए। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे बैठे 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। कौन है हम में से जो कहे कि मैं बहुत साबर और शाकर बंदा हूँ और मैं बड़ा अल्लाह का मती और नेक बंदा हूँ? कौन है? तो फिर कोई भी नहीं है, तो फिर ये तकब्बुर किस बात का, किस बात का? हम अपने आप को बहुत बड़ा और जनाब अपने आप हम किसी को देखते ही नहीं है, हर बंदा हमें तस्लील करते हैं, हर बंदे की।
कितना हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हालांकि हालत इतनी है, ना सब्र कर पा रहे हैं, ना शुक्र कर पा रहे हैं और ना अतात कर पा रहे हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमें कितनी इस्तगफार की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा हमें रोज़ाना का इस्तगफार की डोज लेनी है, हमने रोज़ाना की ये दवाई खानी है इस्तगफार की। और इस्तगफार ऐसी कमाल की चीज़ है कि मक्के के काफिर, जो कि काफिर भी हरबी हैं, एक काफिर होता है जो कि आपके दीन के खिलाफ, आपके खिलाफ लड़ाई नहीं करता, एक वो काफिर है जो आपके खिलाफ जंगो जदल कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु को तंग कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, बुरे बुरे नामों से बुला रहे हैं और सहाबा कराम को ज़िबा कर रहे हैं और तरह तरह की तकलीफ दे रहे हैं, और खाना काबा के अंदर आके उसका गलाफ पकड़ के कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, वइज़ क़ालू, जब उन्होंने ये कहा, अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक मिन इंदिक, अगर ये मोहम्मद सल्लम और जो ये तालीम लेके आए हैं, जो ये दीन लेके आए हैं, ये तुम्हारी तरफ से है अल्लाह, अगर ये सच है तो क्या कर, हमें हिदायत दे दे। नहीं, ये नहीं कह रहे फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से पत्थर बरसा के हमें मार दे, अब इतना भी अज़ाबिन अलीम, या हमें दर्दनाक अजाब दे दे, हमने मानना कोई नहीं है। कितनी जिद हुए, कितना तकब्बुर देखिए। और काबा के अंदर आके अल्लाह से अजाब मांग रहे हैं, या अल्लाह अगर मोहम्मद और इसका मैसेज जो है वो सच है तो हमें हिदायत दे। नहीं नहीं, हमें पत्थर मार मार के मार दे, हमने इसको मानना फिर भी नहीं है। यानी कि हरबी काफिर जो कि जंगो जदल कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खिलाफ, और ऊपर से आके क्या कह रहे हैं कि अजाब क्यों नहीं दे रहा तुम्हारा रब, किधर है तुम्हारा रब, चैलेंज कर रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा रब, वो आके तुम्हें बचाता क्यों नहीं है, अगर तुम सच्ची है तो तुम्हारा ये सहाबा जो है तुम्हारे जो साथी हैं, ये हमारे से तुम्हारा रब बचाता क्यों नहीं है। आके तंज कर रहे हैं, आगे से तंज भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, और प्यारे पैगंबर को जो सैयदुल अंबिया हैं, जो रहमतुल आलमीन है, उनको मार रहे हैं, उनके सहाबा को मार रहे हैं, और काबा के अंदर आके दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ कर रहे हैं अपने खिलाफ कि हमें अजाब दे के मार दे, हमने मानना नहीं है। तो अल्लाह ताला इसका जवाब पता क्या दे रहे हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला नहीं है कि इनको अजाब दे, व अंत फ़ीहिम, प्यारे पैगंबर जब तक आप इनके अंदर हैं इनको अजाब आने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं इनको अजाब नहीं देने वाला कि जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, और अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जब तक ये इस्तगफार कर रहे हैं। तो वो इब्राहीम, दीन इब्राहीम से अभी भी इनके अंदर वो इस्तगफार की थोड़ा सा शुबदा मौजूद था, थोड़ा सा शुबा मौजूद था। वो क्या करते, जब तवाफ़ करते थे कहते या रब गुफराना का, या रब गुफराना का, या रब तेरे से हम बख्शिश मांगते, या रब तेरे से बख्शिश मांगते। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो कलमा इनके मुंह से निकल रहा है ना, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, अल्लाह ताला इनको कभी अजाब नहीं देगा जब तक इनके मुंह से ये इस्तगफार का कलमा निकल रहा है। हरबी काफिर अपने आप को आप आके मांग रहे हैं अजाब क्यों नहीं आ रहा, काबा के अंदर आके मांग रहे हैं अजाब क्यों नहीं आ रहा, पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हम पे बरसा रहा, और वो पक्के और खालिस काफिर हैं, लेकिन फिर भी अजाब उनको नहीं देगा। अल्लाह क्यों, कि उनके मुंह से कलमा इस्तगफार निकल रहा है, गुफरानका या रब। अगर ऐसा काफिर भी गुफरानका कह के बच रहा है तो मुसलमान तू किधर है, मुसलमान तेरा इस्तगफार किधर है। तू जब इस्तगफार कहेगा तो तेरा इस्तगफार की कितनी कदर है। वहुवल गफूर शकूर, वो कितना गफूर और शकूर है, वो कितनी बख्शिश कबूल करने वाला और कदरदान है, वो तेरी कितनी कदर करेगा। तो जब हम अल्लाह की कदा और कदर में सब्र ना कर पाए, जब उसकी नेमत पे शुक्र ना कर पाए, जब उसके अहकाम की अतात ना कर पाए, तो कितना इस्तगफार हमें चाहिए था, कितनी आजिज़ी चाहिए थी अल्लाह के आगे। हम अपना मुकाम पहचानते कि हम कितने पानी में हैं, और फिर उसके आगे आजिज़ी से झुक जाते और उसको कहते या अल्लाह माफ़ कर दे। और हमारा ये माफ़ी मांगना अल्लाह के यहाँ कितनी कदर वाला होता कि वो काफिर जो हैं उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा जब तक तुम गुफराना का तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। और मुसलमान अगर तू कहेगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इस पे तेरा कितना अल्लाह इसकी कितनी कदर करेगा, ये कितना कदर वाला होगा।
इसकी क्या वैल्यू होगी अल्लाह के यहाँ। सुबहान अल्लाह। और जो सबसे बड़ा गुनाहगार मुसलमान है, जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगे तो इस पे अल्लाह कितना खुश होगा। तो इसलिए अल्लाह की तरफ हमने रुजू करना है। तो हमारी इन वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि हम अल्लाह का मकाम पहचानें, अपना मकाम पहचानें, अपनी तकसीर पहचानें, हम पे ये पहचानें कि हम कितना सब्र कर पा रहे हैं, हम ये पहचानें कि हम कितना शुक्र कर पा रहे हैं, हम ये पहचानें कि हमारे अंदर अताअत कितनी है। चलो कम ही सही, ये तो पहचान जाएं कि कम है, ये तो पहचान जाएं कि हमारे अंदर सब्र कम है, ये तो पहचान जाएं कि हमारे अंदर शुक्र कम है। जब ये पहचानेंगे तो ही इस्तग़फ़ार करेंगे ना, और जब इस्तग़फ़ार करेंगे तो फिर अल्लाह की रहमतें ले लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने यह कहा था ना, कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, वो तो बड़ा ही बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा। वो तुम्हें सारा कुछ दे देगा, नेमतों की भी, ज़िंदगी में मौत में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह को कि बंदा फौत हो गया उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, हम तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा, बीवी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, घर भी मिलेगा, सारा कुछ, और बड़े अजीम शान व मुल्कन कबीरा, बहुत बड़ा मुल्क मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा रब से। रब को पहचान तो जा, अपने मकाम को भी पहचान, देखो फिर क्या मिलता है। इंशाल्लाह हमने मिलियनर बिलियनर होना है जन्नत में इंशाल्लाह। सिर्फ अपना मकाम पहचान ले। शुक्र भी कम हो रहा है कोई बात नहीं, सब्र भी कम हो रहा है कोई बात नहीं, हम तो इंसान है, खुलिकल इंसान दईफ़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को पहचान जाएं बस। हम अपने रब को पहचान लें, हम अपने आप को पहचान लें, अपना मुकाम पहचान लें। उस वक्त जब हम कहेंगे ना या अल्लाह माफ़ कर दे, तो फिर देख अल्लाह तेरे मुकाम को कैसे बढ़ाता है, अल्लाह हमारे मुकाम को कैसे बढ़ाता है। और हमने करने वाला काम क्या है, हमने अल्लाह को पहचानना है, अपने सब्र को पहचानना है, अपने शुक्र को पहचानना है, और अपनी अताअत को पहचानना है कि वो कितनी क्या है। और फिर हमने उसके ऊपर सब्र करना है, उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करना है। और वो इस्तग़फ़ार कैसा होगा, उठते बैठते इस्तग़फ़ार करना है। तो जब हम ये वीडियो सीरीज़ को लेके चलेंगे तो हम ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पहचानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।